बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने लगे हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। दर्ज झैल में दुरुस्त ऑप्शन पर दायरा लगाएं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दर्ज झैल में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए ऑप्शन देखें, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, और ए 0 नहीं है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल का साइन है, मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 2, हाउ मेनी रूट्स ऑफ x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 6 एग्जिस्ट। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, हमने बताना है कि इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, माइनस 3 को फिर x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, फिर माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6। राइट हैंड साइड में जो प्लस है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो इधर आके माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, पहला फैक्टर 0 है या दूसरा फैक्टर 0 है। दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू निकली हमारे पास 5। यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 3, व्हाट शुड बी एडेड टू x स्क्वायर प्लस x टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x में क्या प्लस किया जाए कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। को लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास x है तो b क्या होगा, x के क्वेश्चन को 2 पे डिवाइड किया तो 1/2, तो b होगा 1/2। मीन्स हमारे हम 1/2 का स्क्वायर इसमें प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर मीन 1/4। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन सेट हमने बताना है। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखें 2 स्क्वायर। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करें, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, मींस पहला फैक्टर 0 है या दूसरा फैक्टर 0 है। पहले फैक्टर को 0 रखा, एक्स की वैल्यू आई 2। दूसरे फैक्टर को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 5, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑल। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट लेने से खत्म होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, हमारे पास बचेगा x माइनस 1 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी +-3। ये हमारे पास दो केस बन गए, एक बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 3, दूसरा बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू -3। x माइनस 1 इक्वल टू 3, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो x माइनस 1 इक्वल टू -3 है, तो -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, -3 में से 1 निकालेंगे तो -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो इसके रूट्स हमारे पास आ जाए 4 -2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 6, solution set of 2 raised to power 2x minus 2 raised to power x plus 1 plus 1 equal to 0। यहाँ वेरिएबल पावर में है, अगर वेरिएबल पावर में हो तो उसे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन कहते हैं। हमें ये एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन दी हुई है, इसका हमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। 2 raised to power 2x को लिखेंगे 2 की पावर x होल पावर 2
और टू की पावर एक्स प्लस वन को लिखेंगे टू की पावर वन इंटू टू की पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। टू की पावर एक्स वाई पुट कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी वाई स्केयर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो वाई स्केयर को लिखा वाई होल स्केयर माइनस टू, ए हमारे पास वाई है, बी हमारे पास क्या होगा, वाई के क्वेश्चन को टू पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया वन, यानी कि बी हमारे पास वन है। तो आगे आगे जो वन है इसको लिखा वन का स्केयर इक्वल टू जीरो। हमारे पास ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको क्लोज करें वाई माइनस वन होल स्केयर इक्वल टू जीरो। स्केयर खत्म होता है स्केयर रूट लेने से, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। लेफ्ट में स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, हमारे पास बचा वाई माइनस वन, और जीरो का स्केयर रूट जीरो होता है, तो माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ वाई की यहाँ वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू हमारे पास टू की पावर एक्स है, तो राइट हैंड साइड में वन है तो वन को लिख लिया टू की पावर जीरो। इस क्वेश्चन में बेस सेम है तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो यानी कि इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास जीरो। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे है सेवन पार्ट, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स प्लस वन और एक्स इक्वल टू टू। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, इसका हमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। एक्स प्लस वन और एक्स इक्वल टू टू, बटे के नीचे क्या है एक्स है, दोनों तरफ आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, वन और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वन, और टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स। टू एक्स प्लस है इधर आके माइनस टू एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को लिखें एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, ए हमारे पास एक्स है तो बी यहाँ क्या बनेगा, एक्स का क्वेश्चन टू है, इसको टू पे डिवाइड किया वन, बी हमारे पास वन है, आगे जो वन है इसको लिख लिया वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लोज करें एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म होता है तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास बचा एक्स माइनस वन, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे पास वन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल क्वेश्चन। नीचे जो आपको क्वेश्चन दी हुई है इनमें बताना है कौन सी रेसिप्रोकल क्वेश्चंस हैं। रेसिप्रोकल क्वेश्चन किसे कहते हैं, ऐसी क्वेश्चन जिसमें एक्स की जगह वन और एक्स प्लेस करेंगे तो बैक क्वेश्चन वही आ जाए, यानी कि उसको इफेक्ट ना पड़े, तो उसे रेसिप्रोकल क्वेश्चन कहते हैं। यह इसकी एक सेकंड डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल क्वेश्चन ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्वेश्चन। इस तरह के पॉलिनोमियल क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल क्वेश्चन कहते हैं इफ अगर स्टार्टिंग कोएफिशिएंट और एंडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, पेयर वाइज इक्वल हो तो ये रेसिप्रोकल क्वेश्चन होती है। पेयर वाइज कैसे इक्वल हो, ए नॉट ए एन के इक्वल हो, ए वन ए एन माइनस वन के इक्वल हो, ए टू ए एन माइनस टू के इक्वल हो एंड सो ऑन। इसको हम जर्नल इस तरह लिख सकते हैं ए के इज इक्वल टू ए एन माइनस के। अगर आप के की जगह जीरो लगाएंगे तो ए नॉट इक्वल टू ए एन बनेगा, के की जगह वन लगाएंगे ए वन ए एन माइनस वन बनेगा। यानी कि ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, इफ के बाद ये जो कंडीशन है अगर ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन में होल्ड कर जाए तो उस पॉलिनोमियल क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल क्वेश्चन कहते हैं। तो यहां हमारे पास 8 पार्ट में जो पहली क्वेश्चन दी हुई है इसको देखें जरा। एक्स के का क्वेश्चन वन है और कांस्टेंट टर्म टू है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल क्वेश्चन नहीं है। अब बी पार्ट में देखें, एक्स की पावर फोर का क्वेश्चन वन है और कांस्टेंट टर्म यहाँ वन है, तो ये दोनों इक्वल है। एक्स क्यूब का क्वेश्चन वन है और एक्स का क्वेश्चन वन है, ये दोनों इक्वल है, मींस ये रेसिप्रोकल क्वेश्चन है। इस आप सी और डी को चेक करेंगे, ये दोनों रेसिप्रोकल क्वेश्चन नहीं होंगी। आप सी में दोनों तरफ स्केल लें, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स का क्वेश्चन टू है कांस्टेंट टर्म थ्री है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल क्वेश्चन नहीं है। एक्स की पावर फोर का क्वेश्चन वन है और कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो जीरो है, तो ये भी इक्वल नहीं है, मीन ये भी रेसिप्रोकल क्वेश्चन नहीं है। यह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगी बी। नंबर 9, टू एंड माइनस थ्री आर रूट्स ऑफ। ये टू और माइनस थ्री ये किसके रूट्स हैं, पहला रूट हमारे पास टू है तो एक्स इक्वल टू टू है, और दूसरा रूट हमारे पास माइनस थ्री है तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है, तो टू इधर आके माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री हो जाएगा, तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो ली तो हमारे पास क्वेश्चन बनी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों रूट्स इस क्वेश्चन के हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 10, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 is।
डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस और ए सी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इफ S1 एंड S2 आर रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिस, देन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अगर यहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है सी ओवर ए। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 12, द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, इसके रूट्स की नेचर बतानी है। रूट्स की नेचर क्या है? तो रूट्स की नेचर बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। या हमारे पास देखिए ए क्या है? एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ए होता है, एक्स का क्वेश्चन बी और कांस्टेंट और सी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आप वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आंसर आ गया 5। 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट्स इरेशनल होते हैं। यह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। नंबर 13, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रिस्पेक्टिवली 2 एंड 5। हमें सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 5। सम ऑफ रूट्स को हम एस से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से डिनोट करते हैं। यानी हमारे पास एस दिया हुआ है 2 और पी दिया हुआ है 5। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ आपने एस की वैल्यू लगाई 2 और पी की वैल्यू लगाई 5, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।